मेरा नाम सुधीर है। मैं 26 साल का हूँ। मैं रोज कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता था। एक दिन मैं रोज की तरह बस स्टैंड पर यूनिवर्सिटी की बस पकड़ने के लिए खड़ा था। एक महिला वहाँ पर अकेली खड़ी थी और उसके हाथ में 3 बैग थे। उसने फिर अपना सारा सामान नीचे जमीन पर रख दिया। वो देखने में थकी हुई सी लग रही थी। फिर मैं उसकी मदद करने उसके पास पहुँचा। मैंने एक बैग उठा लिया। मैंने पूछा कहाँ जाना है आपको। वो बोली गांव की साइड जाना है। मैंने कहा ओके जी, मुझे भी उधर ही जाना है। वो बोली ओके जी। फिर हम बैग लेकर बस के पास पहुँचे और बैग रैक पर रखकर सीट पर बैठ गए। फिर वो पूछने लगी क्या करते हो आप। मैंने कहा MSc। बात करते हुए अब मेरा ध्यान उसकी सुंदरता पे जा रहा था। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह देखने में 30-32 साल की लग रही थी। पहाड़ मेरे साइड से टच हो रहे थे, जिससे मैं गर्मा होने लगा। मेरी धड़कन तेज होने लगी। पहाड़ टच होने के कारण मेरा खरा हो गया। तभी बस चलने लगी। मैं बहुत गर्मा हो चुका था। मैंने सोचा ट्राई करके देखना चाहिए। अगर बात बन गई तो चिड़िया की पंख फाड़ने को मिल जाएगी। वैसे भी कितने टाइम से चिड़िया की पंख नहीं फाड़ी थी। मैं अब मौका देखने लगा। मैं सीट पर सिर रखकर सोने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन सीधा हाथ मैंने नीचे ही रखा। जब भी बस में जोर से ब्रेक लगते तो मैं जानबूझकर अपने हाथ से पहाड़ दबा देता। फिर थोड़े टाइम बाद मैं अपने हाथ को आगे पीछे करने लगा। उसकी जग सहलाने लगा। वह भी शायद गम होने लगी थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी चुन्नी से मेरे हाथ को ढक दिया ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। उसके कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और कमीज उठाकर गफा के पास रखवा दिया और पल्लू से उसे ढक दिया। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। मुझे हाथ पर चिड़िया की गर्मा पंख महसूस हुई। मैंने धीरे धीरे गफा पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। भाभी ने अपनी चुन्नी खड़े हुए केले पर रख दी और नीचे केले पर हाथ रखकर उसको सहलाने लगी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आंखें खोल दी और भाभी की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यास साफ दिख रही थी। जल्दी से भाभी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मुझसे नंबर पूछा। उसने मेरा नंबर फोन में सेव कर लिया। फिर भाभी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तूने तो सब कुछ गीला कर दिया था। गफा के अंदर आग लगी हुई है। अब ये गफा के अंदर लगी हुई आग आपको ही बुझानी पड़ेगी। मैं बोला जरूर भाभी, आप जहाँ कहोगे वही आ जाऊंगा। अब यहाँ बस में तो कुछ नहीं कर सकते। भाभी बोली मैं बता दूंगी आपको। मैं बोला भाभी मेरी यूनिवर्सिटी आने वाली है। भाभी बोली ठीक है, मैं घर पहुँचने के बाद मैसेज कर दूंगी। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा एक बात बताओ, केला कैसा लगा। बहुत बढ़िया केला है, लंबा और मोटा भी है। बाकी जिस दिन देखूंगी तब बताऊंगी, आज देखा थोड़ी ना है, आज तो बस में पकड़ है। मैं बोला ओके भाभी। फिर मेरी यूनिवर्सिटी आ गई और मैं स्टैंड पर उतर गया। भाभी ने अपनी आंखों से मुझे बाय बोला। उसके बाद भाभी ने घर पहुंचकर मैसेज करके बताया कि वो घर पहुंच गई। रात में फिर भाभी से चैट हुई। भाभी बोली आपके टच करने से पूरी गली हो गई और बहुत आग लगी हुई है इसके अंदर। मैं बोला मेरे वाले का भी यही हाल है, तब का खड़ा हुआ है। मैं बोला भाभी जी आपके पति कहाँ है। भाभी बोली वो दिल्ली में नौकरी करते हैं। मैंने पूछा भाभी जी आपका नाम क्या है। बोली जसमीत। मैं बोला आगे क्या प्लान है भाभी जी। मैं कल कहीं बाहर जाके आऊंगी, परसों मिलते हैं। फिर मैं बोला तो फिर आज हद से करें। भाभी बोली हाँ मुझे तो हद से करना पड़ेगा। गुफा के अंदर आग लगी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी गुफा के दरवाजे को फुड़वा लूं। फिर मैं बोला रात को वीडियो कॉल करते हैं। फिर रात को भाभी ने कॉल किया। फिर भाभी भी अंदर कमरे में चली गई और मैं भी। फिर मैं बोला भाभी मुझे आपको परा देखना है। फिर भाभी ने सारे कपड़े उतर दिए और फिर मैंने भी। क्या लग रही थी भाभी जी। मन तो कर रहा था कि अभी फूल को फाड़ दूं। फिर मैं बोला भाभी दोनों को फैला के दिखाओ ना। फिर अपनी दोनों को फैलाया और फूल को हाथ से चौड़ा करके खाने लगी। मैं बोला भाभी इसके अंदर अगली डालो ना। फिर भाभी ने अपनी अगली डाल दी और अगली को आगे पीछे करने लगी। इधर से मैं भी खड़ा हुआ बाहर निकाल के दिखा रहा था और साथ साथ में अपने हाथ से हिल रहा था।
भाभी बोली बहुत मजा आ रहा है। फिर भाभी जश जश में जोर जोर से अग्नि अंदर बाहर डाल रही थी। मैं भी जोर जोर से हिल रहा था। कुछ देर बाद ऐसे करते करते फूल से पानी टपकने लगा और पूरा फूल और अगली गली हो गई। फिर केले का भी निकल गया। फिर भाभी बोली अब जाकर थोड़ी बहुत फूल में शांति हुई है। मैं बोला उसको भी अभी शांति मिली है। दूसरे दिन भी हमारी बात हुई। मैं बोला कितने बच्चे हैं भाभी जी आपके? बोली एक लड़का और एक लड़की है। फिर दूसरे दिन फिर मैंने फूल को देखा, छोटे छोटे कांटे आ रखे थे। बोली जिस दिन करेंगे उस दिन मैं फूल को साफ कर लूंगी, फिर पूरा फूल चिकना हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं बोला ठीक है। आम भी बहुत बड़े बड़े थे। फिर भाभी बोली मैं शॉपिंग के बहाने 3 बजे के करीब आ जाऊंगी। फिर हमने रूम बुक करने का प्लान किया। फिर मैंने रूम बुक करवा लिया और भाभी के मैसेज का इंतजार करने लगा। थोड़े समय बाद भाभी का मैसेज आया, बोली मैं आ रही हूँ। मैं तुरंत तैयार होकर बस स्टॉप पर पहुँच गया। फिर बस आ गई। मैं भाभी के पास बैठा। फिर हम पहुंचकर होटल के कमर में चले गए। दोनों बहुत प्यासे थे पानी पीने के लिए। तो रूम में जाते ही मैंने भाभी को बेड पर गिरा लिया और पर आकर कस करने लगा। हम दोनों आपस में खाने लगे। जल्दी ही भाभी की सांसें टच होने लगी। मैंने आमों को हाथ में पकड़ा और दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसकी आहें निकलने लगी। फिर मैंने उसका अपर वाला उतर दिया और फिर आमों के अपर वाला उतर दिया। क्या आम थे यार, बहुत मस्त आम लग रहे थे। फिर मैंने जोर जोर से आमों को खाना शुरू कर दिया। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैं जोश जोश में जोर जोर से आमों को दबाकर पूरे मुंह में लेकर खाने लगा। भाभी की आवाज निकलने लगी, यहाँ तारान कन्हा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं धीरे धीरे नच बढ़ने लगा और पट पर कस करने लगा। भाभी आंख बंद करके मच लेने लगी। फिर मैंने फूल पर हाथ रख दिया। फिर मैं फूल को सहलने लगा तो पता चला कि फूल तो पूरा गीला हो चुका है। फिर मैंने जल्दी से सर वार निकाल दी और फिर पेटी भी उतर दी। फिर मैंने उसके देनों को फैला दिया जिससे फूल की दोनों पंखुड़ी खुल गईं। भाभी ने फूल के कांटे बिल्कुल साफ कर रखे थे। इसके कारण मुझे फूल के अंदर वाला बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। फिर मैंने फूल पे मेरे होंठ रख दिए और जीभ से फूल की खुशबू लेने लगा। भाभी जश में आकर मेरे सर को फूल के ऊपर जोर से दबा दिया जिससे मेरी जीभ फूल के अंदर चली गई। भाभी बोली बहुत मजा आ रहा है, जब को फूल के पूरा अंदर डाल के जोर जोर से करो। फिर मैं जोर जोर से जब को अंदर बाहर डालने लगा। भाभी पूरी जश में आ गई और अपना पर खींच लिया और फिर जोर जोर से कस करने लगी। फिर मेरे सारे कपड़े उतर दिए और फिर भाभी खड़ा हुआ केल देखा तो हैरान हो गई। बोली कितना लंबा और मोटा है आपका। फिर भाभी ने अपने हाथ में लिया और ऊपर नीचे करके हिलने लगी। फिर भाभी ने गले के ऊपर वाले हिस्से पे कस कर दिया। फिर एकदम से पूरा मुंह में डाल लिया और जोर जोर से आगे पीछे करके खाने लगी। फिर भाभी ने मुंह से बाहर निकाल कर कहा अब रखा नहीं जा रहा है, देख फूल से पानी निकलने लगा है, पूरा फूल गीला हो गया है, अब लबा और मटा डाल भी दे। फिर मैंने दोनों को अपने कंधों पे रखा और भाभी ने अपने हाथ से पकड़कर फूल के ऊपर सेट किया और बोली कि धीरे धीरे डालना, फूल बहुत टाइट है। मैं बोला आराम से डालूंगा, फूल को फटने नहीं दूंगा। धीरे धीरे मैंने कले को फूल में डालना शुरू किया। कला अंदर जाते ही भाभी के मुंह से आह की आवाज निकली। कुछ ही देर में धीरे धीरे करके मैंने पूरा फूल के अंदर डाल दिया। भाभी अपने हाथ मेरी पट पर नखून चुप कर अपने दर्द को मुझे बता रही थी। तब भाभी ने बताया कि बहुत टाइम बाद फूल में पानी डलने जा रहा है। फिर कले को फूल से अंदर बाहर करने लगा। भाभी जोर जोर से आह आह करने लगी। फिर मैं जश में आ गया और जोर जोर से झटक मारने लगा। कुछ देर बाद भाभी को भी परा मचाने लगा और वह भी फूल से झटक लगाने लगी। थोड़ी देर बाद झटक के साथ फूल से पानी बहने लगा। बोली थोड़ा धीरे। फिर मैंने फूल से बाहर निकाल के फूल के पानी को जग से पीने लगा। फिर दोबारा मैंने दोनों को उठाया और वापस जोर जोर से झटक मरने लगा। फिर से भाभी की आवाज निकलने लगी। फिर मैं जोश में आकर जर जर से झटक मार रहा था। कुछ देर बाद फिर से फूल से गर्म गर्म पानी निकलने लगा।
पूरा फूल गीला हो गया था। फिर मैं भी जर जर से झटक मरने लगा। फूल गीले होने के कारण हर झटक की पचक पचक की आवाज आने लगी। फिर फूल गीला होने के कारण चकनाहट ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण कले का भी निकलने को हुआ। मैं बोला, भाभी जी कले का पानी निकलने वाला है, पानी को कहाँ निकालूं? भाभी जी बोली, फूल के अंदर ही डल दो, बहुत दिनों से सूखा है फूल। फिर मैंने जोर का झटक मार और पूरा पानी फूल के अंदर ही निकाल दिया और फूल से पूरा पानी मैंने जीभ से पी लिया। डेली रात को 9 बजे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।